हमारे चैनल संवाद में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टेंसेस की पहली क्लास। A tense may be defined as the form of a verb which indicates the time and the states of action or events. इस परिभाषा के अनुसार यदि टेंस को समझना है तो सबसे पहले वर्ब की फॉर्म को समझना होगा, किस अवस्था में वर्ब है, क्योंकि वर्ब जो होता है वो इंडिकेट्स करता है टाइम को कि किस समय वो घटना हुई, और स्टेट ऑफ एक्शन या इवेंट्स को कि वो जो एक्शन हो रहा है या जो इवेंट्स हो रही है वो किस स्टेट्स में है। तो यदि हम वर्ब किसी सेंटेंस में पकड़ लें या जान जाएं तो हम उस सेंटेंस को समझ पाएंगे कि वो सेंटेंस कब का है और किस समय का है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया वर्ब। जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब की ओर ध्यान दें। जो वर्ब है वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये किस समय का है या घटना किस समय की है। तो वर्ब की अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से टेंस परिभाषित किया जाता है। आइए देखते हैं वर्ब का क्या रोल है और वर्ब से कैसे हम किसी भी टेंस को समझते हैं। देखते हैं। इन दिस मैनर a verb may be defined to present time, past time and future time। इस तरीके से जो वर्ब है उसको प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट टाइम को भी इंडिकेट कर सकता है, पास्ट टाइम को भी इंडिकेट कर सकता है, फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट कर सकता है। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक सेंटेंस में, जिसके आधार पर आप टेंस को पकड़ पाते हैं। ये वर्ब ही है जो आपको सेंटेंस की अवस्था बताती है कि यह सेंटेंस या यह वाक्य प्रेजेंट समय का है, पास्ट समय का है या फ्यूचर समय का है। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ब जब आप समझ लेंगे किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद आता है टाइम ऑफ एक्शन। वर्ब के बाद आता है टाइम ऑफ एक्शन। वर्ब के बाद का मतलब है कि वर्ब एक तो टाइम को इंडिकेट करता है, दूसरा टाइम ऑफ एक्शन, किस समय हुआ है वो एक्शंस उसको। आइए देखते हैं टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोज टू स्कूल। दूसरा, ही वेंट टू स्कूल। तीसरा, ही विल गो टू स्कूल। अब देखिए, पहला जो एग्जाम्पल लिया गया है उसमें वर्ब क्या है, गोज। दूसरे में कौन सी वर्ब है, वेंट। तीसरे में कौन सी है, विल। तो जैसे जैसे सेंटेंस में वर्ब चेंज हो रहा है वैसे वैसे सेंटेंस का अर्थ भी चेंज होता है। जैसे पहला सेंटेंस जो लिखा है, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे जो गोज है वो प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शंस को दिखाता है। मतलब जो एक्शन है वो प्रेजेंट समय में हुआ है, वर्तमान समय में हुआ है। जो गोज है वो वर्तमान को इंडिकेट करता है। ये वर्ब है। तो वर्ब को देख के हमने ये समझ लिया कि ये जो कार्य हुआ है ये वर्तमान में हुआ है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब। सेकंड, ही वेंट टू स्कूल। इसमें जो एक्शन है वो पास्ट टाइम को दिखाता है। जो पास्ट टाइम है उसमें एक्शन हुआ है वो बता रहा है। वेंट इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो वेंट एक वर्ब है। वर्ब यह बताता है कि यह एक्शन पास्ट में हुआ है। तीसरा सेंटेंस देखिए, ही विल गो टू स्कूल। इसमें विल जो है वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। तो फ्यूचर टाइम का एक्शन हो गया। तो यहाँ पे तीन सेंटेंस हमने एग्जाम्पल पे लिए। ही गोज टू स्कूल जिसका अर्थ है वह स्कूल जाता है। अब जाता है तो वर्तमान समय में इंडिकेट करता है। हमने पकड़ा कैसे सेंटेंस को, गोज से। तो वर्ब यहाँ पर आ गया। वर्ब से हमने सेंटेंस की स्थिति समझी कि किस अवस्था का सेंटेंस है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया मतलब जा चुका था। ये पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। ऐसे ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, तो ये फ्यूचर टेंस की बताता है। तो सेंटेंस को पकड़ने के लिए
सबसे इम्पोर्टेंट होगा वर्ब को पकड़िए। वर्ब आपको बता देगा कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। तो हमने यहाँ यह सीखा कि वर्ब ही होता है जिसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसके हिसाब से कोई भी टेंस डिफाइंड होता है या परिभाषित होता है। 3 एग्जाम्पल हमने लिए, जिसमें एक वर्ब यूज हुआ है गोज, एक वर्ब यूज हुआ है बेंट, एक हुआ है बिल, और सेंटेंस और पूरा सेम है, केवल इन वर्ब की वजह से उस सेंटेंस का अर्थ ही बदल गया। इसलिए कभी भी किसी सेंटेंस में टेंस को पकड़ना हो तो उसके वर्ब को पकड़िए। जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं उससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि वर्ब के आधार पर सेंटेंसेस को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगर टाइम के हिसाब से वर्ब बांटा जाए तब हम किसी भी सेंटेंस को 3 भाग में बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो टेंस होता है वो डिपेंड होता है वर्ब पे। अब चूंकि वर्ब को 3 आधार पे बांट सकते हैं तो हमारा टेंस भी 3 प्रकार का हो जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरीके से 3 तरीके के हमारे पास टेंस हो जाएंगे समय के आधार पर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखेंगे स्टेट ऑफ एन एक्शन कि स्टेट ऑफ एन एक्शन क्या होता है। पहला एग्जाम्पल है आई राइट लेटर्स रेगुलरली। दूसरा है आई एम राइटिंग अ लेटर। तीसरा है आई हैव रिटर्न अ लेटर। चौथा एग्जाम्पल है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर चारों सेंटेंस जो हैं वो हैं प्रेजेंट में, लेकिन उस प्रेजेंट में भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है आई राइट लेटर रेगुलरली, यहाँ एक आदत को बता रहा है, और ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये प्रेजेंट टेंस को बताता है, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। दूसरा है आई एम राइटिंग अ लेटर, ये भी प्रेजेंट का ही है लेकिन ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस भाग को बता रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर को लिख रहा हूँ, मतलब वर्तमान में भी लिख रहा हूँ। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताता है। आई हैव रिटर्न अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, यह प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। चौथा जो है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से लेटर लिख रहा हूँ, मतलब पहले भी लिख रहा था और अभी भी लिख रहा हूँ, लेकिन लिख प्रेजेंट में रहा हूँ। पहले जो एग्जाम्पल हमने देखे थे उसमें हमने देखा था टाइम ऑफ एन एक्शंस कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टाइम हमने बांट लिए थे। अब उसमें से कोई एक टाइम पकड़ लीजिए, जैसे प्रेजेंट। उस टाइम में जो एक्शन हो रहा है वो उसमें भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे कि पहला आपने देखा कि आई राइट अ लेटर रेगुलरली, ये आदत को बताता है, तो हमने इसे कह दिया प्रेजेंट टेंस है। दूसरा है आई एम राइटिंग अ लेटर, ये काम को बता रहा है, कोई काम अभी भी हो रहा है, सामने आप देख रहे हैं तो हो रहा है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसको हमने कह दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तीसरा सेंटेंस जो लिखा है आई हैव रिटर्न अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूँ, लिखा आज ही है प्रेजेंट में, लेकिन वो काम कंप्लीट हो चुका है। चौथा जो है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय से लेटर लिख रहा हूँ, तो कार्य वर्तमान में हो रहा है और बहुत समय से हो रहा है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो चुका है, लेकिन चल रहा है। तो ऐसे ही प्रेजेंट में हमने 4 भाग बांट लिए, ऐसे पास्ट में 4 भाग आप बांट सकते हैं, फ्यूचर में बांट सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, किसी भी टेंस को पकड़ना है तो वर्ब को देखो, और वर्ब 2 चीज़ पे इंडिकेट करता है, टाइम पर और स्टेट ऑफ एन एक्शन पे। टाइम के हिसाब से टेंस को 3 भाग में बांट सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक्शन के हिसाब से प्रत्येक अलग अलग, जैसे कि पास्ट, फ्यूचर और टेंस हमने बांट दिया, तो प्रेजेंट को मान लो आपने पकड़ लिया, तो प्रेजेंट के 4 भाग हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके से हमारा
जो टेंस है वो डिपेंड करता है वर्ब पे, वर्ब डिपेंड करता है हमारा टाइम पर और स्टेट ऑफ एक्शन पे। तो वर्ब जो है वो दो चीज़ इंडिकेट करता है, टाइम को और स्टेट ऑफ एक्शन को। तो टाइम के हिसाब से तीन हिसाब से हमने बांट लिए किसी भी टेंस को, और उसके बाद स्टेट ऑफ एक्शंस के हिसाब से प्रत्येक टेंस में अंदर जाके चार भाग कर लिए। तो हिसाब से ये पूरा टेंस के बारे में जानकारी होगी। ये एक बेसिक जानकारी है, अभी एग्जाम्पल बहुत सारे करेंगे उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या अंतर होता है। तो टेंस को पकड़ना है तो वर्ब को पकड़िए। वर्ब दो चीज़ों को बताता है, टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन। टाइम के आधार पर तीन प्रकार के सेंटेंस हो गए, उसके बाद प्रत्येक सेंटेंस में चार भाग हो गए। इसके आगे की जानकारी अगले वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें कई सारे एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।